तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो हम वापस आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 15 की, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। कुछ पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और टीम अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ कुछ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस को भी देखेंगे। तो पहले अगर हम बात करें टीम की पिच की, तो ये वाला मैच खेला जाएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में। कोलकाता का जो पिच है वो बेसिकली बैटिंग फ्रेंडली पिच होता है, पर स्पिनर्स का रोल ज़्यादा दिखाई देता है पिच में। स्पिनर्स गेम में ज़्यादा आते हैं। पेसर्स को अर्ली ऑन मदद मिलती है पिच से, पर स्पिनर्स मिडल ओवर्स में गेम में आते हैं। ड्यू के चक्कर से शायद सेकेंड इनिंग्स में चेज इजी हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर टीमें टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लेती है। लेकिन अभी तक इस आईपीएल में हमें उतना ड्यू देखने को नहीं मिला है। जो आरआर वर्सेस एमआई वाला मैच हुआ था उसमें बारिश भी हुई थी, जिसमें ड्यू के पूरे चांसेस थे अगली इनिंग्स पे आने के लिए, क्योंकि बारिश हुई थी। अगली इनिंग्स में पूरे चांसेस थे ड्यू के आने के और चेज को इजी करने के लिए। पर मुंबई के 11 ओवर में 9 विकेट गिर गई थी, मतलब ड्यू नहीं आई थी, बॉलिंग और इजी हो गई थी बल्कि। तो हो सकता है कि ड्यू ना आए, पर अगर ड्यू आ गई तो चेज को ईजी बना देगी। अगर हम टीम के अपडेट की बात करें तो कोलकाता अपना पहले के दोनों मैचेस हार चुकी है, और ये तीसरा मैच उनका अवंड हो गया था। तो वो ट्राई करेंगे ये वाला मैच को जीतने के लिए। उसी तरफ एलएसजी का बात करें तो एलएसजी अपना पहला मैच हार गई थी, लेकिन दूसरा मैच जीत गई, जिसमें ऋषभ पंत की एक बहुत ही अच्छी नॉक आई थी 68 रन की। हो सकता है कि पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण नहीं खेल रहे थे, लेकिन हो सकता है ये वाले मैच में वो दोनों वापस से आ जाए खेलने के लिए। तो मैंने जो अपनी टीमें बनाई है उसमें मैंने सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों को ऐड कर रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईडन गार्डन्स में उनको खिलाएंगे। ईडन गार्डन्स में उनकी जो परफॉर्मेंस है बेस्ट है, लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। हो सकता है ये वाले मैच में फिर से एक बार मौका दिया जाए। चलो अब कुछ अपनी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन को देखते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1 पे आए तो यहाँ पे मैंने कैप्टनसी एडन मार्करम और वाइस कैप्टनसी फिन एनल को दी है। ये एक बैलेंस टीम है, जिसको आप एज स्मॉल लीग, मिनी जीएल एंड जीएल यूज़ कर सकते हो। इन दोनों का कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इसलिए दिया क्योंकि दोनों ही पावर प्ले में आते हैं और तेज तेज खेलते हैं, और एक कीपिंग करता है और एक को बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, पर अगर मौका दिया जाए कभी तो बॉलिंग भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बैट्समैनों से रिंकू सिंह को लिया है। कैमरन ग्रीन को अगर आपको नहीं लेना तो आप हटा सकते हो, फॉर्म भी नहीं चल रही है बंदे की और बॉलिंग भी नहीं डलवा रहे हैं। इसके साथ आप चाहो तो अजिंक्य रहाणे या फिर एलएसजी की किसी बैटर के साथ जा सकते हो। मिचेल मार्श के साथ भी आप ट्राई दे सकते हो, और अगर एलएसजी की बैट फर्स्ट होती है, इवन अब्दुल समाद को भी आप ट्राई कर सकते हो, वो भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे ऐसे केस में। तो ये अपनी टी1 हो गई है। इसमें मैंने बॉलर्स मोहम्मद शमी, अवेश खान, वरुण चक्रवर्ती, वैभव बरोड़ा को लिया है। इसमें मैंने सुनील नारायण नहीं लिया है, पर अगर आपको सुनील नारायण लेना है तो आप कैमरॉन ग्रीन की जगह सुनील नारायण को भी ऐड कर सकते हो। चलते हैं अपने दूसरे कॉम्बिनेशन पे। तो कॉम्बिनेशन नंबर 2 है हमारा एलएसजी विन कॉम्बिनेशन, एलएसजी चेस कॉम्बिनेशन। इसमें मैंने कैप्टनसी मिचेल मार्श और वाइस कैप्टनसी ऋषभ पंत को दी है। सिर्फ केकेआर के सिर्फ 3 ही प्लेयर्स लिए हैं मैंने, अंग्रेज रघुवंशी, रिंकू सिंह और सुनील नारायण। सुनील नारायण इसलिए लिया है क्योंकि वो नीचे आके हिटिंग भी कर सकते हैं और अगली इनिंग में एक आधी विकेट्स भी गिरा सकते हैं। अंग्रेज रघुवंशी और रिंकू सिंह मुझे स्कोर बना के देंगे, इसलिए मैंने उनको लिया है। यहाँ पे आपको लेना है तो आप यहाँ पे फिनल को ले सकते हो। पावर प्ले में तेज खेलते हैं, ग्रैंड लीग में आने जितने पॉइंट्स दे सकते हैं, और फिर उसके बाद कीपिंग भी करेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टनसी रिवर्स कर सकते हो। इवन एडन मार्करम भी एक अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टनसी के लिए। पिछले मैच में भी तेज खेला था पावर प्ले में, और पावर प्ले के बाद भी खेले ही थे थोड़ा सा वो, और तेज खेले थे। तो ये अपनी कॉम्बिनेशन नंबर 2 है। इसमें आप चाहो तो एलएसजी का एक बॉलर कम करके एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हो आप केकेआर का। अब आप यहाँ पे सिद्धार्थ या फिर आवेश खान, इन दोनों में से किसी एक को, या दिव्येश राठी को हटा के, सिद्धार्थ और दिव्येश राठी, इन दोनों में से एक को हटा के आप एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड कर सकते हो। चलते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो थर्ड कॉम्बिनेशन होने वाला है केकेआर विन कॉम्बिनेशन, केकेआर चेस कॉम्बिनेशन। इसे मैंने कैप्टनसी फिन एलन को और वाइस कैप्टनसी अजिंक्य रहाणे को दिया। आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी रिवर्स कर सकते हो, पर रिवर्स करना मैं उतना नहीं मानूंगा, क्योंकि
अजिंक्य रहाणे थोड़ा स्लो खेलते हैं और फिन एलन तेज तेज मार मार के खेलते हैं, तो ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं वो अजिंक्य रहाणे से, इसलिए मैंने वो कैप्टनसी दी है। दो ही प्लेयर्स लिए हैं मैंने लखनऊ के, निकोलस पूरन, अब्दुल समाद। अब यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप जो 6 बॉलर्स आपने लिए हैं केकेआर के, जो मैंने लिए इसमें इसमें से एक को कम करके आप लखनऊ को एक बॉलर लेके चलो, क्योंकि हो सकता है कि अगली इनिंग में एक आधी विकेट गिर ही जाए, तो आप एक बॉलर लेके चलो लखनऊ का। अब आप यहाँ पे अनुकुल रॉय या फिर वरुण चक्रवर्ती को हटा सकते हो, पर वरुण चक्रवर्ती को हटाना मैं उतना नहीं कहूँगा, क्योंकि ईडन गार्डन से मैच है और वो स्पिनर्स का एक राउंड है और इनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। तो चलते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो कॉम्बिनेशन नंबर 4 होने वाला है हमारा बैटर एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। अगर एक हाई स्कोरिंग गेम गया तो ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। इसमें मैंने कैप्टनसी फिन एलन और वाइस कैप्टनसी मिचेल मार्श को दी है। अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप एडन मार्करम को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। इवन अगर एलएसजी का बैट फर्स्ट होता है तो ऋषभ पंत या निकोलस पूरन को भी, ऋषभ पंत को आप दे सकते हो बेसिकली। मैंने यहाँ पे 2 ही बॉलर लिए हैं, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, और केकेआर का एक एक्स्ट्रा बॉलर सुनील नारायण को भी ले रखा है। यहाँ पे आपको कुछ करना है तो आप यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन की जगह कोई और बैटर ले सकते हो, रिंकू सिंह को ले सकते हो। पर कैमरॉन ग्रीन को मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि वो 2 डाउन आ रहे हैं, 1 डाउन 2 डाउन कभी भी आ ही रहे हैं, और क्या बोलते हैं एक्सप्लोसिव बनाई है, इसलिए कैमरॉन ग्रीन को मैंने ले रखा है। निकोलस पूरन को आपको नहीं लेना तो निकोलस पूरन की जगह आप किसी और को ट्राई कर सकते हो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि निकोलस पूरन का अगर एलएसजी बैट फर्स्ट करती है तो इनका प्रमोशन होगा, लेकिन अगर चेजिंग करती है तो इनका प्रमोशन होना थोड़ा मुश्किल है। ये बात आप देख के चलना। चलते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो कॉम्बिनेशन नंबर 5 है हमारा बोलर्स कॉम्बिनेशन। एक लो स्कोरिंग गेम गया तो ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। इसमें मैंने 2 ही बैट्समैन लिए हैं, रिंकू सिंह और अब्दुल समद, और ऑलराउंडर मैंने सुनील नारायण और एडन मार्करम ले रखा है। कैप्टनसी मैंने सुनील नारायण और वाइस कैप्टनसी मोहम्मद शमी को दी है। आपको करना है तो आप यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स कर सकते हो। इवन आप कैप्टनसी वरुण चक्रवर्ती पे भी ट्राई कर सकते हो उस मैच में, क्योंकि स्पिनर्स का ग्राउंड है, मैं फिर से बोलूँगा। और यहाँ पे अगर आपको लेना है अब्दुल समद की जगह आप किसी और पे भी जा सकते हो। एलएसजी के ऋषभ पंत है, निकोलस पूरन, इन पे भी आप ट्राई दे सकते हो। चलते हैं अपने अगली टीम की तरफ। तो कॉम्बिनेशन नंबर 6 होने वाला है हमारा एलएसजी विन कॉम्बिनेशन, बट विद द कंडीशन ऑफ फॉल्स 1। तो इसमें मैंने कैप्टनसी एडन मार्करम और वाइस कैप्टनसी ऋषभ पंत को दी है। साथ ही साथ मैंने एलएसजी के 4 बॉलर्स ले लिए हैं जो कि मुझे विकेट्स लेकर देंगे, और मैंने 4 ऐसे प्लेयर्स लिए हैं लखनऊ के केकेआर के जो मुझे बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देंगे। तो मैंने बैटिंग के लिए फिन एलन, अग्रश रघुवंशी, रिंकू सिंह और सुनील नारायण 4 को ही ले रखा है, और बॉलिंग के लिए सुनील नारायण मतलब ऑलराउंडर ले रखा है कि अगली इनिंग में जो टॉप 3 चेज है फॉल्स 1 का, तो जो 1 विकेट गिरेगी वो सुनील नारायण ही गिरा देंगे, इसलिए सुनील नारायण ले रखा है। फिर एलन, अग्रश रघुवंशी के लोग पावर प्ले में तेज खेल के स्कोर करेंगे, और रिंकू सिंह मिडल ओवर्स और डेथ में आके हिटिंग करेंगे। अगर आपको यहीं पे ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाना है केकेआर का फॉल्स 1 का, तो वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो केकेआर का फॉल्स 1 आपको बनाना है तो आप फिन एलन, अजिंक्य रहाणे, और लेट से थर्ड पे आ रहे हैं अंग्रेज रघुवंशी। थर्ड पे आ रहे हैं अंग्रेज रघुवंशी, तो अंग्रेज रघुवंशी हमने ले लिया। अब हमें ऐसे 4 बॉलर्स लेने हैं जो हमें विकेट्स देंगे। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, और उसके साथ हम लेते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी, और यहाँ पे वैभव बड़ौदा। तो ये हमारी बेस टीम हो गई है। अब हमें ऐसे 4 प्लेयर्स लेना है जो हमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों से देंगे। तो बॉलिंग के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं मोहम्मद शमी को, बैटिंग के लिए हम लेते हैं एडन मार्करम को जो कि पावर प्ले में तेज खेल के देंगे। अब अंग्रेज रघुवंशी और कैमरॉन ग्रीन, ये आपको देखना है जब टॉस होगा तब आपको देखना है कि आप कैमरॉन ग्रीन अगर थर्ड पे लिखोगे तो आपको कैमरॉन ग्रीन लेना है, अंग्रेज रघुवंशी लिखोगे तो आपको अंग्रेज रघुवंशी लेना है। अब 2 बैटर्स हमें और चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे आयुष बदोनी और यहाँ पे ऋषभ पंत। बाकी मैं आपको प्रेफर करूँगा बदोनी की जगह यहाँ पे निकोलस पूरन के साथ चलूँ, और कैप्टनसी दे देते हैं फिन एलन को, वाइस कैप्टनसी देते हैं रघुवंशी को।
तो ये है अपनी फॉल्स वन कॉम्बिनेशन ऑफ KKR। तो इसमें आपको चेंज करना है तो आप लखनऊ के दूसरे कोई प्लेयर्स ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन से रिवर्स कर सकते हो, अजिंक्य रहाणे को दे सकते हो वाइस कैप्टनसी। मोहम्मद शमी नहीं लेना, उसकी जगह आप आवेश खान, दिव्येश राठी के साथ जा सकते हो, स्पिनर्स रह गए। तो ये अपनी वो, अब चलते हैं अगले अपने कॉम्बिनेशन की तरफ। तो ये है अपना कॉम्बिनेशन नंबर 7 जो कि है फॉल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ LSG चेस कॉम्बिनेशन है। इसमें मैंने कैप्टनसी ऋषभ पंत और मिचेल मार्श को दी है। इसमें मैंने टॉप 4 प्लेयर्स ले लिए हैं लखनऊ के, जो कि मुझे बैटिंग में टारगेट को चेस करके देंगे। और उस साथ ही साथ मैंने 3 ऐसे बॉलर्स लिए हैं जो मुझे LSG की बॉलिंग के समय मुझे विकेट्स लेके देंगे। तो मैंने उसके लिए मोहम्मद शमी, आवेश खान और प्रिंस यादव को ले लिया है। 4 ऐसे बॉलर्स और 4 ऐसे प्लेयर्स KKR के जो कि मुझे LSG की बैटिंग में विकेट लेके देंगे और LSG की बॉलिंग के समय स्कोर बना के देंगे। तो बैटिंग के लिए वरुण चक्रवर्ती को मैंने ले लिया है। जब LSG की बैट होगी तो वरुण चक्रवर्ती ऐसे 2 विकेट्स निकालेंगे, जो क्योंकि टॉप 4 चेस है तो 2 विकेट गिरेगी, तो वो 2 विकेट निकालेंगे। फिन एलन, अंग्रेज रघुवंशी, कैमरॉन ग्रीन, इन तीनों को ले रखा है जो कि हमारा स्कोर बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो रिंकू सिंह को कैमरॉन ग्रीन की जगह, क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं चल रही है, या फिर आप कैमरॉन ग्रीन के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप 2 बॉलर के साथ जाओ। वरुण चक्रवर्ती के साथ आप एक एक्स्ट्रा बॉलर रखो, चाहे आप सुनील नारायण को रख लो, पर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर रखो, क्योंकि 2 विकेट गिरेगी तो चांसेस है कि 2 अलग बॉलर्स लेके जाए। तो आप 2 बॉलर्स के साथ भी जा सकते हो। मैं यहाँ 1 बॉलर के साथ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ फॉल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ KKR। उसके लिए मैं लेता हूँ फिन एलन, अजिंक्य रहाणे, कैमरॉन ग्रीन और यहाँ पे हमने ले लिया अंग्रेज रघुवंशी। साथ ही साथ ऐसे 3 बॉलर्स, तो बॉलिंग के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे सुनील नारायण को। साथ ही साथ फिर हमने नीचे जाके ब्लेसिंग मुजरबानी को, पहली मैच में 4 विकेट लेके गए थे, याद रखना। और उसके साथ हम ले लेते हैं वैभव बरोड़ा को। इस केस में हम वरुण चक्रवर्ती ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये अपनी बेस टीम है फॉल्स टू कॉम्बिनेशन की। ऐसे 4 प्लेयर्स जो कि विकेट और बॉलिंग दोनों लेंगे। उसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे मोहम्मद शमी को, और साथ ही साथ हम लेते हैं नीचे जाके प्रिंस यादव को, ठीक है। और हम 2 ऐसे बैटर्स उसके लिए लेते हैं एडन मार्करम को, जो कि पावर प्ले में स्कोर करेंगे। और फिर नीचे आके हम यहाँ पे ले लेते हैं ऋषभ पंत को। अब ये अपनी टीम प्रीव्यू है। इसे हम कैप्टनसी दे देते हैं फिन एलन को और वाइस कैप्टनसी दे देते हैं कैमरॉन ग्रीन को। रिस्की मूव है पर आप ट्राई कर सकते हो। ये अपना है फॉल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ KKR। याद रखना, अगर LSG बैट फर्स्ट कर रही ये KKR अगर बैट फर्स्ट करती है तो भी ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा, लेकिन इस कंडीशन में आपके जो LSG के प्लेयर्स हैं बेसिकली वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे फिर आप ऋषभ पंत की जगह निकोलस पुरन पे भी ट्राई दे सकते हो, वो कंडीशन फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो एज पर दी कंडीशंस आपको फिर बनानी पड़ेगी। करते हैं अपने अगले आखिरी कॉम्बिनेशन की तरफ। अब जो ये हमारा फॉल्स टू कॉम्बिनेशन था LSG का, इस केस में अगर लखनऊ की बैट फर्स्ट हो जाती है तो आपको यहाँ पे क्या करना है। अगर लखनऊ की बैट फर्स्ट हो जाती है और आपको फॉल्स टू कॉम्बिनेशन बनाना है लखनऊ का, उस केस में आप आयुष बदोनी को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 3rd पे ऋषभ पंत आ गए और विकेट 15th ओवर तक गिरती है तो आयुष बदोनी को नहीं भेजा जाएगा, सीधा निकोलस पुरन को प्रमोट किया जाएगा। तो वहाँ पे आपको निकोलस पुरन के साथ जाना है, आपको वहाँ पे आयुष बदोनी ले लेना। ये बात मेरे को एक आपको बतानी थी तो मैंने बता दी। चलते हैं अपने आखिरी कॉम्बिनेशन की तरफ। तो ये है अपना आखिरी कॉम्बिनेशन रिवर्स कैप्टन कॉम्बिनेशन। इसमें कैप्टनसी फिन एलन और वाइस कैप्टनसी आवेश खान को दी है। ये प्रॉपर एक KKR विन कॉम्बिनेशन है। इसमें मैंने फिन एलन को कैप्टनसी दी है कि अगर वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खेलते हैं तो वो कैप्टन, और आखिर में डेथ में आवेश खान आते हैं बॉलिंग पे और डेथ में आके वो 3-4 विकेट ले लेते हैं, तो मैंने उनको वाइस कैप्टनसी दे दी। इस रिवर्स कैप्टन की कंडीशन यही होती है कि एक टीम का कैप्टन और दूसरे टीम का वाइस कैप्टन। अब ऐसे में फिर मैंने अगली इनिंग के लिए KKR के सारे बॉलर्स ले रखे हैं जो कि मुझे विकेट निकाल के देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन के साथ मत जाओ। कैमरॉन ग्रीन के साथ ना जाके आप एक एक्स्ट्रा बैटर यहाँ पे ऐड करो लखनऊ का।
ये मैं आपको प्रेफर करूँगा। अब्दुल समद की जगह आप चाहो तो कोई दूसरा बैटर ले सकते हो। अब अगर एलएसजी बैट फर्स्ट करती है तो एक बार को अब्दुल समद को लेना एक वैलिड पॉइंट है, पर अगर लखनऊ चेज कर रही है तो अब्दुल समद को मत लेना, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको चेंज करना होगा। और अगर लखनऊ की बैट फर्स्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर लखनऊ की बैट फर्स्ट है उस केस में आवेश खान को वाइस कैप्टनसी मत देना, क्योंकि आवेश खान डेथ ये बॉलर है। और अगर हम फिर को कैप्टनसी दे रहे हैं इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि चेज हो जाएगा, तो डेथ में आने का सवाल ही नहीं उठता। तो उस कंडीशन में आपको आवेश खान की जगह किसी और बॉलर को वाइस कैप्टनसी देनी होगी। इवन आप चाहो तो उस केस में बना सकते हो दोनों टीम के बैट्समैन का कैप्टन, मतलब एक टीम का बैट्समैन 80-90 स्कोर करेगा तो दूसरी टीम का बैट्समैन भी जवाब में 90-80 का स्कोर वो भी कर देगा, तो वो आप बना सकते हो उस केस में। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में तो आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।